गाइस मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको राउट्स एंड कंट्रोल के बारे में। आज की इस वीडियो में बताऊंगा मॉडल एंड स्कीमास के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं मॉडल क्या होते हैं। देखो मॉडल की मदद से हम इंसर्ट, क्रिएट, अपडेट, डिलीट ये सारी क्वेरी परफॉर्म कर पाते हैं। एंड स्कीमा क्या होता है कि हमें कौन सा डेटा टाइप चाहिए, कौन सा कॉलम चाहिए, किस टाइप का चाहिए और कितना स्टोर करना है, यानी मिनिमम मैक्सिमम जो भी हमें कन्फिगरेशन करनी होती है वो स्कीमा के अंदर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक टेबल है, आप टेबल के अंदर क्या क्या रखना चाहते हो, लाइक आप आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो चीज आप कन्फिगर करना चाहते हो वो स्कीमा के अंदर करते हो। और डेटा इंसर्ट करना है तो वो आप करते हो मॉडल की मदद से। अब हम काम कर रहे हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस पर, जो कि है हमारा मोंगो डीबी। उसके अंदर देखेंगे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हम जॉब सीरीज फॉलो करेंगे जिसके अंदर हम पोर्टल बनाते हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे एंड कोडिंग करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में सब बताया था कि क्या हो रहा है, कि हमने राउट्स कन्फिगर किए थे एंड कंट्रोल कन्फिगर किए थे। तो आज की इस वीडियो में कन्फिगर करेंगे मॉडल्स को। तो मॉडल्स के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा मॉडल फोल्डर के अंदर जाना है। देन यहाँ पर क्रिएट करना है आपको पहले, सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस, बिकॉज वो क्या होगी, आपकी रूट फाइल होगी जहां से आपके सारे मॉडल आएंगे। सिंपल है ना, इंडेक्स डॉट जीएस। देन आपको जो मॉडल्स बनाने हैं वो मॉडल्स क्रिएट करने हैं। लाइक मेरे को मॉडल क्रिएट करना है सबसे पहले यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए, तो लिखते हैं सिंपल सा यूजर डॉट मॉडल्स डॉट जीएस। एंड इसके अंदर अब क्या करना है, हमें mongoose को इंपोर्ट करना है। अब देखो mongoose क्या है, तो mongoose एक ORM क्वेरीज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं ORM क्वेरीज परफॉर्म करते हैं। लाइक हमें नेटिव क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी, जैसे कि लाइक हम अगर एसक्यूएल डेटाबेस से तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दैट। तो हमें वो नहीं करना पड़ेगा, हमें सिंपल सा क्वेरीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी, जैसे लाइक क्रिएट, इंसर्ट, ये सारी क्वेरी में बनी बनाई मिल जाएंगी, तो बस उनका यूज करना होता है। सबसे पहले लिखना है आपको कॉन्स्ट mongoose। इससे क्या होगा, आपका mongoose इंपोर्ट हो जाएगा। रिक्वायर करना है आपको उसको। सिंपल से आपको स्कीमा क्रिएट करते हैं। जैसे कि इसमें बताया मैंने, कन्फ्यूजन होती है जो आप कॉलम रखना चाहते हो उस चीज, तो आपको लिखना सिंपल सा न्यू mongoose डॉट स्कीमा, बिकॉज स्कीमा क्या है, क्लास है, ठीक है। अब इसके अंदर लाइक रख दो। सबसे पहले क्या होगा, नेम। नेम क्या चाहता हूँ मैं, जो टाइप है इसका स्ट्रिंग होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। रिक्वायर्ड बिकॉज नेम रिक्वायर्ड ही चाहिए हमें, ठीक। एंड एक चाहिए हमें क्या, ईमेल, टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ऑफ ट्रू। ऐसी पासवर्ड चाहिए, स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड ऑफ ट्रू। रिक्वायर्ड का बेसिकली मतलब कि हमें ये फील्ड चाहिए, यानी कि हम जब डेटा क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, उस टाइम पे डेटा हमें चाहिए। तो एक ऑप्शन और कर सकते हो, लाइक यूनिक। यूनिक का मतलब होता है कि हमें ये पूरी टेबल में यूनिक चाहिए, ठीक है। मैं टेबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम एसक्यूएल डेटाबेस से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, बिकॉज हम इसमें क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे एसक्यूएल डेटाबेस में कहलाते हैं आपके कॉलम, सिंपल, ठीक है। ये हुआ हमारा। लाइक अब हमें कुछ और चाहिए, लाइक इस ब्लॉक, क्या बंदा ब्लॉक तो नहीं है, ये चीज़ें चेक करने के लिए। तो टाइप करते हैं इसका बोलियन, और डिफॉल्ट डालते हैं फॉल्स। भाई ब्लॉक नहीं होगा वो बंदा अगर हम पहली टाइम क्रिएट करें उसको। एक और चीज लेते हैं जो हमारा काम करेगा कि पहचानने में कि बंदा एडमिन है या फिर यूजर है। तो टैब लेते हैं। तो टैब में लेता हूँ सिंपल सा क्या, टैब जो होगा इसका होगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगा। इसका डिफॉल्ट जो होगा वो होगा आपका यूजर। और कुछ एनम देते हैं। एनम का बेसिकली मतलब है कि यही के इसी के अंदर आना चाहिए, यानी कि जो इनपुट होगा इसके अंदर ही होगा। एक यूजर होगा, एक एडमिन होगा। मतलब कि या तो यूजर हो सकता है या फिर एडमिन, या तो ये या तो ये। एक लेते हैं टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प में क्या मिल जाएगा हमें, एक क्रिएटेड एट अपडेटेड की फील्ड मिल जाएंगी, जिससे मालूम पड़ेगा अब हमारा डॉक्यूमेंट कितनी बार अपडेट हुआ है, कब अपडेट हुआ था, कब क्रिएट हुआ था। ये सारी चीज ऑटोमेटिक मिल जाती है। तो यही फायदा होता है आपके ORM क्वेरीज का, ठीक है। ये सिंपल सा हो गया। अब क्या करना है, ये तो हमारा स्कीमा हुआ, अब इसको यूज भी तो करना है। अभी अभी देखोगे तो मेरे जो डॉक्यूमेंट डेटाबेस है उसके अंदर कोई भी ऐसा डेटाबेस नहीं है जो जॉब पोर्टल को टारगेट करता हो। अभी देखो तो मेरा डेटाबेस का जो नाम है वो जॉब पोर्टल है, बट मेरा कोई जॉब पोर्टल नहीं है इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो मुझे क्या करना है, जॉब पोर्टल बनाना है। तो उसके लिए मुझे कुछ डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मॉडल क्रिएट करना है। तो मॉडल ये सिंपल लिखना है, कॉन्स्ट मॉडल एंड mongoose डॉट मॉडल। अब यहाँ पे आपको न्यू ही लिखना है, बिकॉज जो मॉडल है वो आपको कोई क्लास नहीं है यहाँ पर। मॉडल सबसे पहले लेना है वो कलेक्शन का नाम। कलेक्शन का नाम मतलब टेबल का नाम, कि अपनी टेबल का क्या नाम रखना चाहते हो। मैं रखना चाहता हूँ यूजर। अब यहाँ पे हम लिखना है सिंगुलर नाम, बट वहां जाके वो क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल बेसिकली होता है उसमें एस लग जाएगा। कुछ स्कीमा लिखना है यहाँ पर। देन क्या करना है, इस मॉडल को एक्सपोर्ट करना है। तो लिखोगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रिक्वायर्ड सिंटेक्स पर काम कर रहे हैं, इसीलिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एंड मॉडल, सिंपल सा। अब इस मॉडल को क्या करना है, हमें यूज करना है। मैंने बताया था कि जितनी फाइल्स होती हैं, जिनकी फोल्डर उनको हम यूज करते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में। जिससे क्या हुआ, अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसको टैगल करेंगे कहाँ पर हम, कि रूट फाइल में। तो रूट फाइल क्या है हमारी, इंडेक्स डॉट जेएस। तो इसमें करना है सिंपल सा, क्या करते हैं सिंपल सा, टैग लिखते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट यूजर मॉडल। एक्सपोर्ट से क्या होगा, ये एक्सपोर्ट भी हो जाएगा
डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, नेमिंग एक्सपोर्ट होगा। रिक्वायर करते हैं यहाँ पर किसको, स्लैश यूजर डॉट मॉडल्स को। सिंपल सा ही खत्म। अब क्या करना है, जहां पर हमने ये पे डेटा सेव कराया था, यानी कि डेटा हम सिंपल प्रिंट करते हैं, इसको सेव कराना है। कहाँ पे कराना है, अपने मोंगो डीबी के अंदर। इसको सेव कराने के लिए सिंपल चलते हैं कहाँ पर, सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर आए, किसमें, और डॉट सर्विस डॉट जेएस, इसी के अंदर काम कर रहे थे। और ये कोड लिख रहा था, इसको हम रिमूव करते हैं, बिकॉज हमें पता है डेटा आ रहा है और अच्छी तरीके से आ रहा है। अब सबसे पहले क्वेरी लिखते हैं, किसके लिए, पहले चेक रजिस्टर करते हैं यूजर को। तो रजिस्टर करने के लिए सिंपल क्या करना है आपको, अवेट करना है। किस चीज का अवेट करना है, यूजर मॉडल का। यूजर मॉडल क्या आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। सिंपल लिखना है आपको, क्रिएटेड, क्रिएट लिखना है। अब क्रिएट के अंदर फील्ड डालनी है कि आपको जो स्कीमा दिया था, लाइक आपने जो स्कीमा बनाया इसके साथ फील्ड डालनी है। अभी देखोगे तो हमारी दो तीन फील्ड क्या हमारी डिफॉल्ट है, लाइक ये दो फील्ड डिफॉल्ट है हमारी। हमें तीन चीज डालनी है, क्या, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो हमारे ऑटोमेटिक डेटा से आई रहे। तो हमें क्या करना है, इनको कॉपी करते हैं एंड इनको पेस्ट करते हैं। और जो क्रिएट हुआ उसको हम रिटर्न कर लेते हैं, लाइक हम ले लेते हैं कॉन्स्ट यूजर। इससे मालूम पड़ेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल से क्या करना है, रिटर्न करते हैं यहाँ पर यूजर। अब यूजर रिटर्न हुआ, देखते हैं क्या हमारा डेटा आ रहा है, क्या प्रिंट होगा, वो चीजें देखते हैं। पहले चेक करता हूँ सर्वर रिस्टार्ट हुआ, हाँ रिस्टार्ट हो चुका है। बट अगर मैं अभी चेक करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो अभी देखोगे तो थोड़ा प्रोसेस लिया एंड हमें डॉक्यूमेंट मिल गया, जिसमें हमें डॉक्यूमेंट फील्ड क्या मिली, अपडेटेड अपडेटेड और माइनस माइनस वी, जिससे क्या होगा, सॉरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर वी, जिससे क्या होगा मालूम पड़ेगा डॉक्यूमेंट कितनी बार अपडेट हुआ है। ठीक है, ये चीजें हमें फ्री मिल जाती है, ये चार चीजें जिसमें अंडरस्कोर आईडी भी सम्मिलित है। इसमें क्या है, हमारी एक प्राइमरी आईडी होती है, जैसे कि हम टेबल बनाते हैं प्राइमरी आईडी, ऐसे ही यूनिक होती है, सब आईडी से यूनिक होती है। ठीक है, अगर इसमें हम रिफ्रेश करते हैं अब इसको, तो हमें एक डेटाबेस क्रिएट मिल जाएगा, जो क्या होगा हमारा जॉब पोर्टल, उसके अंदर कलेक्शन मिलेगा यूजर्स, एंड उसके अंदर डॉक्यूमेंट मिलेगा जो हमारा भाई इंसर्ट किया था। ये चीज देख बताऊँ आपको, अगर आप एसक्यूएल डेटाबेस से हो तो इसको ये मानो कि आपने डेटाबेस क्रिएट किया, उसके अंदर टेबल बनाई किस नाम से, यूजर नाम से, और उसके अंदर कॉलम बनाया आपने, ये जो आपने अभी क्रिएट किया। तो बस सिंपल सा है, कोई अलग नहीं है, फंडामेंटल। इंडेक्स देखो तो इंडेक्स क्रिएट हुई है, कौन सी, आईडी और ईमेल। तो इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स का मतलब है कि इस पूरे डेटाबेस में जो कलेक्शन है आपकी, इस कलेक्शन में क्या क्या आपको यूनिक चाहिए, मैं दिखाता हूँ। अभी क्या करना है देखो, अभी दोबारा सेंड करते हैं। देखो पता है मेरे को कि ईमेल मैंने अभी को वैलिड नहीं लगाया ईमेल पे, कि ईमेल मेरा क्या पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये चीज़ मैंने नहीं की। बट मैंने मॉडल के अंदर बताया हुआ है कि भाई तुम्हारा यूनिक होना चाहिए, ये मैंने उसको फोर्सफुली कहा है मैंने। ठीक है, अब मैं सेंड करता हूँ तो देखो क्या आया, मोंगो सर्वर एरर, जो की है इसमें क्या बोला, डुप्लीकेट की है भाई। डुप्लीकेट की क्या है इसमें कलेक्शन में, वो है हमारी ईमेल। ऐसा ही बात है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। तो वैलिडेशन सिंपल सा है, हमें क्या लिखना है, सिंपल से एक बनाते हैं क्या, क्वेरी बनाते हैं। क्वेरी में एग्जिस्ट यूजर, और लिखना है अवेट, क्या करना है हमें, अवेट यूजर मॉडल का। पहले चेक करते हैं क्या ईमेल एग्जिस्ट तो नहीं है, अगर हमें एरर नहीं मिलना चाहिए, हम एरर प्रिटी एरर करना चाहते हैं बंदे को, प्रिटी एरर। बट ये जो एरर हमने लगाया, ये क्या देखो, आप बोलोगे कि भाई अगर आपको प्रिटी एरर देना ही है, आपने ये एरर फेंका क्यों, यानी कि आपने स्कीमा के अंदर डिफाइन क्यों किया फिर एरर। इसलिए किया, अगर मान लो ये क्वेरी मेरी फेल हो जाती है, तो कम से कम मेरा डेटाबेस तो कम सिक्योर रहेगा, कम से कम वो उसमें तो कम से कम कंप्लेशन नहीं आएगा, ये इस चीज के लिए। ठीक है, अब फाइंड वन करते हैं किसको, ईमेल को। ईमेल फाइंड हो जाएगा। अगर सिंपल सा अगर मिल जाता है तो क्या करो, थ्रो कर दो, किसको थ्रो कर दो, न्यू एपीआई एरर को। वो एपीआई एरर एचटीटीपी स्टेटस डॉट क्या करोगे, बैड रिक्वेस्ट। ये क्या होगा कि भाई आपने ऑलरेडी एक्सेस कर रखा है, तो क्या लिख देंगे हम, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर अभी सेव करते हैं, अभी देखोगे तो हमें मिलना चाहिए एक एरर, क्या मिलना चाहिए एरर, कि भाई आपका यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और प्रीटी एरर, बिल्कुल प्रीटी। तो देखो प्रीटी एरर आया, बिल्कुल स्टैक आया, इसमें कोड आया 400 का, जो बैड रिक्वेस्ट बताता है, और यूजर ऑलरेडी ये बता रहा है, अच्छी बात है, ये हमें चाहिए था। अब बनाते हैं लॉगिन कराओ। ठीक है, जिससे मालूम पड़ेगा कि लॉगिन भी करवाता नहीं, तब ये जो डेटाबेस से इंसर्ट हुआ, इसको गेट भी कर पा रहे हैं नहीं, मतलब पूरा क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। क्रेड के लिए हम बेसिकली अपडेट नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, बट हाँ उतना देखते हैं। पर ठीक है, ऑथ राउट में चलते हैं, इसके अंदर एक राउट और बनाते हैं। वो क्या होगा कि मान लो कि लॉगिन के लिए, ठीक है, इसमें होगा लॉगिन। अगर लॉगिन करना चाहता है तो वैलिडेशन होगा, वैलिडेशन चेंज करते हैं, बिकॉज जब हम लॉगिन करते हैं तो हम नेम भी लेते हैं उसमें, तो इसमें लेते हैं लॉगिन, लॉगिन। मैं बेसिकली नेम सबके सेम रख रहा हूँ, जिससे क्या मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा, आगे जाके अगर मुझे चेक करना हुआ, मैं यहाँ पे आके चेक कर सकता हूँ। सिंपल सा, बहुत ईजी है। देन यहाँ पर भी हम इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे इसको वैलिडेट करना है, कंट्रोल पे चलते हैं, यहाँ लेते हैं यूजर लॉगिन। लॉगिन अब मैं दिखाऊंगा आपको कॉपी पेस्ट कितना जल्दी हो जाता है, मतलब एक आपने काम किया हुआ है तो एक बार में काम किया एंड डन, सारा कॉपी पेस्ट होगा। कॉपी करो, पेस्ट करो, यहाँ पे डाल दो, यहाँ डाल दो,
देन यहाँ पे ओके आ जाएगा, बिकॉज हम क्या लॉगिन में कोई क्रिएट नहीं कर रहे, उसको सिंपल सा ओके कर देना है। देन चलते हैं यूजर रजिस्टर में। देन ये वाला पूरा जो हमारा फंक्शन था इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी किया, देन इसको रिमूव किया, यहाँ चले, वो कॉपी करना है, देन यहाँ पे आना है एंड इसका नाम चेंज कर देते हैं बस सिर्फ। अब यहाँ पे चेंज हो गए। अब सारा फंडामेंटल देखना कि नेम तो आएगा नहीं, ठीक है। अगर एग्जिस्ट यूजर नहीं होता है तो कहना है कि यूजर नॉट एग्जिस्ट, सिंपल सा, यूजर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर मिल जाता है तो वहाँ क्या करना है हमें, सिंपल सा कि रिटर्न कर देना क्या यूजर, सिंपल सा। देखते हैं क्या वर्क करता है नहीं। तो पहले चलते हैं राउट्स पे, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। एरर नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या करते हैं, अच्छा मैंने कहा ये कलेक्शन नहीं बनाया, इसको मैं कलेक्शन बनाता हूँ। कलेक्शन बनाने के लिए सिंपल से क्या करना है, आपको ठंडे क्लाइंट में आना है, कलेक्शन में आना है, देन आपको क्या करना है, न्यू बनाना है क्या, यहाँ से आपको कुछ कलेक्शन बनाना है। तो आप यहाँ पे जाओगे न्यू कलेक्शन, तो मेरे कलेक्शन का नाम होगा जॉब पोर्टल। कलेक्शन से क्या होगा, बेसिकली मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे को वीएस कोड रीसेट करना होगा मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूंगा, कल को इंपोर्ट भी कर लूंगा, ये काम कर सकता हूँ। इसके अंदर फोल्डर बनाते हैं, मैनेज करते हैं पूरे कोड को। तो फोल्डर बनाने के लिए सिंपल से क्या करना है, लाइक अब बनाते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। ऑथेंटिकेशन फोल्डर बनाया, जिसके अंदर फोल्डर होगा जो हमारा राउट होगा और हमारा कलेक्शन रिक्वेस्ट होगी, वो होगी रजिस्टर के लिए। रजिस्टर के लिए, रजिस्टर के लिए अब देखो मेरे को ना बार बार यूआरएल लिखना पड़ेगा, AP/v1 से AP/v1, ये चीजें। तो ये चीजें ना करने के लिए, लाइक मेरा देखो AP/v1 तो सबके लिए सेम है, पूरी पूरी वेबसाइट के लिए AP/v1 तक तो बिल्कुल सेम है। तो मैं क्या करूंगा, इस राउट को Ctrl+X करूंगा, जॉब पोर्टल में जाऊंगा, इसकी सेटिंग्स में जाऊंगा, ठीक है। इसकी सेटिंग्स में जाना है आपको सिंपल सा, एंड यहाँ पे देखो तो बेस यूआरएल लिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देना और सेव कर देना। सेव करने के लिए Ctrl+S दबा दो या फिर यहाँ से सेव कर लो। देन यहाँ आना है, अब ऑथ पे हैंडल करते हैं, सेंड करते हैं, तो देखो तो सेम एरर मिलेंगे, हमें अलग कुछ नहीं मिलेगा। बट इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे बॉडी में, देन यहाँ पे पेस्ट, बिकॉज हमें एरर आएगा तो कृष्णा 1 लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, मेरा एरर नहीं आएगा। सेंड किया तो हमारा यूजर रजिस्टर। अब सिंपल से करते हैं, एक बनाते हैं लॉगिन के लिए, इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसमें करते हैं लॉगिन, इसको रीनेम कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं लॉगिन। इसमें क्या किया, auth/login, अब स्लैश करना है लॉगिन के लिए, स्लैश लॉगिन किया, नेम को रिमूव करते हैं, नहीं तो हमें एरर मिल जाएगा। सेंड करते हैं हम, तो हमें मिलेगा यूजर इज नॉट डिफाइंड। अब देखते हैं भाई यूजर कहाँ दिक्कत दे रहा है, बिकॉज हमारा कुछ लॉजिक में एरर है, लॉजिक में एरर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्ट यूजर को ही रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये लॉजिकल एरर था, छोटा मोटा था, मैंने रिमूव कर दिया। ये एरर मेरा इंटरनल एरर था, पर्सनली, ठीक है। मैंने सेंड किया, तो देखोगे तो मेरे को यूजर मिल चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं, मेरे को इतनी फील्ड नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए बस नेम, एक ईमेल, पासवर्ड कभी चाहिए नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेम और ईमेल को सेट कर लेंगे एंड टाइप को, बिकॉज टाइप जरूरी है, क्या चेक करना है भाई, एडमिन है या फिर यूजर है, कौन है इस चीज के लिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से जाऊंगा किसके पास, सर्विस के पास, इनसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। क्या रिक्वेस्ट करना है, डॉट सेलेक्ट, कि भाई आप सेलेक्ट करके दो। क्या सेलेक्ट करके दो, एक तो नेम दो, एक ईमेल दो और एक टाइप दो, बस उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की आशा नहीं है मेरे को। अब मैंने सेव किया इसको। देन अब चेक करते हैं किसके लिए, इसके लिए सेंड किया मैंने। अब देखो तो नेम ईमेल पासवर्ड मिल चुका है। अब चार, अब अंडरस्कोर आईडी भी नहीं चाहिए, तो आप कह सकते हो यहाँ पे, मान लो मेरे को टैप नहीं चाहिए, अज्यूम करो मेरे को क्या नहीं चाहिए, तो मैं करता हूँ उसकी जगह माइनस लगा देता हूँ, हाइफन लगा देता हूँ, जिससे क्या होगा, ये मुझे नहीं मिलेगा, बट आईडी हमें जरूरत है, बिकॉज हम आगे काम करेंगे वो आईडी के बेस पे होगा, हम बार बार नेम ईमेल टैप को नहीं भेजेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर हम नेम ईमेल टैप को भेजेंगे। अभी चेक करोगे तो हमने पासवर्ड को सेट नहीं किया, अगर मैं ईमेल से करता तो ईमेल से भी जाता, बट हमें पासवर्ड ही चेक करना है। बट अब जो है ना, अभी देखो तो जो पासवर्ड हमारा सेव हो रहा है वो हमारा अनसॉल्टेड हो रहा है, मतलब कि ये इनक्रिप्टेड ऑन डिक्रिप्टेड फॉर्मेट में, इसका सिंपल प्लेन टेक्स्ट है। मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको प्लेन इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, लाइक हैश करना पड़ेगा पूरे वो। इससे क्या होगा कि मेरा डेटाबेस अगर कोई हैक कर लेता है, उसको पासवर्ड ना मालूम पड़े। अभी मेरा क्रिटिकल कोई पूरा एप्लीकेशन नहीं है, बट मान लो बाद में ये क्रिटिकल बन जाए, तब क्या होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हैशिंग करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में यही देखेंगे कि पासवर्ड की हैशिंग कैसे की जाती है, कैसे डिक्रिप्ट किया जाता है, कैसे इनक्रिप्ट किया जाता है, ये सारे कंसेप्ट में कल की वीडियो में बताऊँ। सो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा कि नो एसक्यूएल और एसक्यूएल में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो गाइस अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड कमेंट में जरूर बताओ कि आपको कौन सा फीचर ऐड करना है। तो आप कमेंट नहीं करते हो यार, थोड़ा कमेंट किया करो। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।